पीस पार्टी की बैठक में निकाय चुनाव को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। वार्ड नंबर 14 से शकील अहमद को बनाया गया प्रत्याशी। सैफनी रामपुर जनपद की नव घोषित नगर पंचायत सैफनी के मोहल्ला तलीपुरा निवासी शकील अहमद के आवास पर पीस पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने निकाय चुनाव को लेकर वार्ता की और पार्टी की संगठन एकता पर बल दिया। इस मौके पर वार्ड नंबर 14 से शकील अहमद को प्रत्याशी घोषित किया गया। शनिवार को देर शाम आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रईस कुरैशी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन की नीतियों को गिनाया और पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अयूब सर्जन सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि आपने कांग्रेस का शासन देखा, भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा और देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी का शासन देखा, बसपा का शासन देखा। शासन किसी का भी रहा हो, लेकिन सभी ने सौतेला व्यवहार किया। जिस पार्टी का शासन रहा उसने अपना ही पेट भरने का और अपने आप को मजबूत करने का काम किया, लेकिन समाज हित में किसी ने काम नहीं किया। अब एक मौका पीस पार्टी को भी मिलना चाहिए। इसी के चलते पीस पार्टी पूरे प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है और आगामी चुनावों को लेकर तैयारी कर रही है। अब आप सोच समझकर फैसला लें। इनके अलावा अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान मुख्य रूप से मंडल कोऑर्डिनेटर एवं पूर्व विधायक प्रत्याशी बिलारी शकील अहमद साबरी, मंडल महासचिव डॉक्टर मोहम्मद यासीन सैफी, आलिम पहलवान शकील अहमद, विधानसभा अध्यक्ष सैफनी राबिर हुसैन, युवा नगर अध्यक्ष सैफनी मोहम्मद हाशिम मलिक, साहिल भूरा सैफी, आरिफ, अजीम अंसारी, डॉक्टर सलमान, साजिद, मोहम्मद अली, वाहिद, हसीब अहमद, जहूर अहमद, रफीक अहमद आदि सहित अनेकों पीस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की सदारत मोहम्मद इस्लाम व निजामत मोहम्मद यासीन सैफी और राबिर हुसैन ने संयुक्त रूप से की। नहीं होंगे, जोर सयाद बढ़ता जाएगा, मुत्तहिद हम अगर नहीं होंगे। अगर आप मुझे जानते ही हैं कि मैं भूरे शामिया का जो मज़ार शरीफ है उसका तकरीबन भी संभाल रहा हूँ, और उसके बाद से मैंने सियासत में दाखिला लिया और चुनाव भी मैंने 2012 में लड़ा। अल्लाह ने कामयाबी दी, काफ़ी वोट मुझे मिला, क्योंकि अब इस वक्त हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं उनका प्रोग्राम हो रहा, उनका प्रोग्राम काफ़ी टाइम लगेगा। की करता है, कामयाब होता है। देश आजाद हुआ 1947 में। आजादी के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, सपोर्ट किया, जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस को मुतवातिर लगातार 47 साल हमने देश और प्रदेश की हुकूमत में रखा। 47 साल उत्तर प्रदेश और भारत की हुकूमत का बादशाह हमने कांग्रेस को बनाया, लेकिन कांग्रेस ने हमारा भला करना तो छोड़ो, अपने समाज जाट का भला भी नहीं किया। जाटों में से एक नेता निकला, अपनी पार्टी अपना झंडा बनाया। कितना वोट था? 100 में से 1 वोट। 100 में से 1 वोट अपनी पार्टी बनाया, जनता दल अपना चुनाव निशान, और एक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और चौधरी चरण सिंह को एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया। 100 में से उसी ने धोखा दिया यादव भाइयों को। 100 में से 7 वोट यादव भाइयों की। जब उनको भी हक और इंसाफ नहीं मिला, मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी बनाई, अपना झंडा बनाया, 100 में से 7 वोट को इकट्ठा किया और हमसे वोट मांगा और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उन्होंने भी हक और इंसाफ नहीं किया। दलित समाज की बेटी मायावती दर्जे का ईमान वाला, जो ताकत से न रोके, जुबान से रोकने की जद्दोजहद करे, कोशिश करे, दूसरे दर्जे के ईमान वाला। और जो सबसे कमतर दर्जा है कि दिल से बुरा समझ ले और वहां से हट जाए, ये सबसे कमतर दर्जा है, ईमान का 3रा दर्जा। आप सोचो, और हटने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सैफनी में जुल्म हो रहा तो बिलारी चले जाओ, नहीं। अगर मक्के में जुल्म हो रहा है तो मदीना चले जाओ। जो लोग गए होंगे मक्के मदीने के सफर पे जानते होंगे, मक्के से मदीने का सफर कितना है? लगभग 400-450 किलोमीटर। स्टेट बदल गई, देश बदल गया, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। और अक्सर मैं जब जिक्र करता हूं कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और जब यह बात की जाती है तो हमारे भाई जो सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में बैठे हैं,
वो हमारे भाई मुसलमान कहते हैं मियां सियासत का मैदान, सियासत की बात है, राजनीति में अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं अरे बेईमानों, जब तुमने पढ़ा नहीं तो हम क्या करें, है? अरे जो बेईमान मुसलमान बहुजन समाज पार्टी में बैठा है वो तो अंबेडकर साहब की तारीख को पढ़ के आया है, जो कांग्रेस में बैठा है वो तो गांधी की तारीख को पढ़ के आया है, जो समाजवादी में बैठा है वो तो लोहिया की तारीख को पढ़ के आया है, जो कांग्रेस में बैठा है वो गांधी की तारीख को पढ़ के आया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को पढ़ के आए। हम जानते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जिस मजलिस में, जिस महफिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र ना किया जाएगा, रोजे क़यामत वो मजलिस गधे की शक्ल लेके उठाई जाएगी। अल्लाह मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। कौन करेगा, कौन करेगा? देख ली हालत कैसी हो गई आजम भाई की, देखी ना अभी। इनसे ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए हैं लोगों ने, ये नहीं दिए, खूब सुने होंगे। किसी ने कहा हाथ काट डालेंगे, किसी के ना कहा देश निकाला कर देंगे, किसी ने कहा पाकिस्तान भाग जाओ, कैसे कैसे लगाए। लेकिन कार्रवाई किस पे हुई? आजम भाई पे हुई कि नहीं हुई? सोचो मेरे भाई, ये जुल्म करने वाली ताकत कौन सी है? ये जुल्म करने वाली ताकत किसी गैर मुसलमान की नहीं है, बल्कि ये ताकत हुकूमत की ताकत है। ये हुकूमत से होता है। अगर हुकूमत आपके हाथों में आ जाएगी, आप अच्छे काम करने लगोगे। अभी सारे अच्छे, क्योंकि हमको आपको अल्लाह की बारगाह में जाके जवाब देना है। देना कि नहीं देना? सबको जवाब देना है। अखिलेश भैया को तो जवाब नहीं देना पड़ेगा, देना है क्या उनको? मायावती जी को तो नहीं देना पड़ेगा, वहां तो हम ही होंगे ना, होते कौसर पे खड़े हुए, लाओ पिला दो। तो हमें तो सामना करना है ना, मुंह दिखाना पड़ेगा ना। किस मुंह से जाएंगे अगर अल्लाह की मखलूक के साथ बेईमानी करेंगे तो? क्या अपने आका को मुंह दिखा पाएंगे? इसलिए हम तो किसी के साथ बेईमानी कर ही नहीं सकते। लेकिन जो बेईमान बेईमानी करते हैं वो कहते हैं अल्लाह कुरान का जिक्र ना करो। अरे तुम पढ़े होते, मेरे नबी की तारीख को पढ़े होते, मेरे नबी की जिंदगी को पढ़े होते, अगर कुरान को समझे होते तो पता होता कि जिसके हाथ में पावर होती है उसी के मजहब का बोलबाला होता है। आज हमारे हाथ में पावर नहीं। ईमानदारी से बताओ, शराब का पीना, पिलाना, बेचना हराम है कि नहीं इस्लाम के अंदर? है कि नहीं? सब लोग बताओ, सब जानते हो ना, हराम है ना? किसी मुसलमान की ताकत है? किसी मुसलमान की? आपकी सैफनी की बात नहीं कर रहा, पूरे जिले मुरादाबाद, पूरे मंडल मुरादाबाद में, पूरे मुरादा मंडल को छोड़ो, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बसपा की रही, कांग्रेस की रही, समाजवादी की रही, आज भाजपा की चल रही है। इसमें भी कई मुसलमान लीडर, नेता है कि नहीं? मंत्री भी है। कोई एक मुसलमान ऐसा है जो आपके सैफनी के अंदर की एक शराब की दुकान बंद करा दे? करा सकता है कोई? कितने बड़ा मंत्री बन जाए, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, भाजपा का, हैसियत है किसी के बंद करा सकता है? लेकिन शराब को बंद कराना, बेचना, पिलाना, लाके देना, खरीदना सब हराम है इस्लाम के अंदर, मना फरमा दिया गया। लेकिन रोकने का हुक्म भी इसी को दिया गया कि रोको, बुराई फैलती है। लेकिन किसी भी मुस्लिम की हैसियत नहीं है कि शराब की एक दुकान बंद करा दे। लेकिन वही दूसरी तरफ देखो, हुकूमत का कितना बड़ा कमाल होता है। हुकूमत की कुर्सी पर माननीय योगी जी बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे? योगी जी नमाज पढ़ते हैं क्या? रोजा रखते हैं? कलमा पढ़ लिया क्या? लेकिन अगर आज रात अभी एक जियो बनाए गवर्नमेंट ऑर्डर और उस पर अपनी चुड़िया बैठा के सिग्नेचर कर दें कि आज रात 12 बजे के बाद से उत्तर प्रदेश की तमाम शराब की दुकानें बंद की जाती है, बताओ बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना? किसने किया? पावर, जिस पावर की कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे से उतार दो, कोई सुनेगा उनकी बात? कुर्सी से उतर जाएंगे, कोई मानेगा मोदी योगी जी की बात? कोई नहीं मानेगा ना। इसलिए मेरे भाई, उस ताकत से रोकोगे, उस ताकत पे कब्जा करोगे, तब आप सारी बुराइयों को रोक सकते हो, तब आप सारी बुराई को रोक सकते हो। इसी का चेयरमैन बनेगा, सबका स्वागत है, सब आओ, सब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो भी जीतेगा वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। आलिम भाई भी उसमें हो सकते हैं, ये भी जीतेंगे तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि खड़े होते ही उन्होंने वादा किया। और मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता ना। आलिम भाई या वादा खिलाफी कर जाएंगे तो वहां का जवाब देंगे, पकड़े जाएंगे ना। यकीन है कि नहीं?
भाई यहाँ वादा खिलाफी करके कोई नहीं पकड़ रहा, लेकिन वहां का मामला तो बहुत सख्त है ना। इसलिए इंशाअल्लाह हम लोग सब साथ हैं, किसी से बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम था आज का आपका? आज यहाँ का सैफनी नगर पंचायत के अंदर पीस पार्टी के साथियों ने एक छोटा सा मशवरे का कार्यक्रम रखा था, जिसमें पार्टी के मुरादाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर शकील साहब भी मौजूद रहे और मंडल महासचिव हमारे डॉक्टर यासीन सैफी साहब भी हैं और खुसूसन इस सैफनी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष राबिर भाई भी हैं। तमाम साथी हैं, हमारे सभी साथी हैं, किंग साहब हैं, सारे साथी माशाल्लाह, हसीम साहब हैं। ये सब साथियों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है, पैगाम दिया है। उम्मीदवार कौन है आपकी पार्टी का से? जी, उम्मीदवार कौन है यहाँ इस वार्ड से शकील साहब उम्मीदवार हैं नहीं, और चेयरमैन को लेकर चेयरमैनी के लिए अभी चर्चा चल रही है। आवेदन है आपके पास? आवेदन तो हमारे पास 2-3 आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता ही फैसला करेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा। जिसको पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे वही चेयरमैनी का प्रत्याशी बनेगा। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? पार्टी के मुद्दे बहुत साफ हैं कि जिस इलाके से जो भी प्रत्याशी रहता है चेयरमैन का, उसको अपने क्षेत्र के अंदर वो सारे काम करने पड़ेंगे जिसकी ज़रूरत आवाम को है, बिना किसी भेदभाव के। और हमें यकीन है कि पीस पार्टी के टिकट पर कोई भी जीत के जाएगा तो वो इंसानों की खिदमत करेगा, इंसानी खिदमत करेगा, और इसका यकीन है कि किसी को भी मायूस नहीं होना पड़ेगा किसी पीस पार्टी के प्रत्याशी से।